हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एनर्जेटिक क्लास, डायनामिक क्लास, गोल ओरिएंटेड क्लास, बहुत अच्छा क्लास, बड़ा डिसिप्लिन्ड क्लास है। बड़ा अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, बड़ा इंटरेक्शन आपसे है। और अब आपका ये 9th क्लास है। 9th क्लास के बाद आपको 10th क्लास में पहुंचना है। 10th में आपको कई एग्जाम देने को मिलेंगे जो आपके करियर को भी डिसाइड करेंगे, जो आपके स्कॉलरशिप के लिए भी होंगे। जैसे हम लोग NTSC एग्जाम देते हैं, IJSO देते हैं जिसको इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड बोलते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बोलते हैं। हम चाहते हैं हमारे सभी बच्चे अभी से प्रिपेयर हो जाएं, अभी से अच्छा करें। अभी से जब आप अपनी मंजिल रखेंगे, अभी से आप अपना लक्ष्य तय करेंगे तो 10th में आप जरूर क्रैक कर लेंगे। आप दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, आप दूसरे के लिए एक मोटिवेटर बनेंगे। आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी कि आज हमारा स्टूडेंट ने NTSC क्वालिफाई किया, IJSO क्वालिफाई किया। यही हमारी गुण दक्षिणा होगी। ओके, तो आप सभी बड़ी ऑनेस्टली से काम करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, उस केस में उस बॉडी के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे अप्लाई करें, फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। ये चीज़ों की स्टडी हम इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, कीप इन माइंड, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लीकेबल होगा जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर रही होगी, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो, चाहे वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो या किसी में भी चेंज हो रहा हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपको या तो जो बेसिक डिफिनेशन है एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट की वो यूज करेंगे, या तो आप अभी सीखेंगे आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, जो अभी हम हायर क्लासेज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और आप सभी ने इसके विषय में सुना भी होगा। ये बहुत ही इजी है। इसको दो मेथड से करेंगे, एक मैथमेटिकली करेंगे, एक हम ग्राफिकली करेंगे। आपकी बुक में डिस्कशन ओनली ग्राफिकली है, लेकिन हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे। आपके एग्जाम में जिस मेथड से पूछा जाएगा उस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मेंशन कर दिया जाएगा बाई ग्राफ मेथड करिए तो आप ग्राफ से करेंगे, मेंशन कर दिया जाएगा कि बाई आप मैथमेटिकली करिए तो आप मैथमेटिकली करेंगे। देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उनको पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 मेथड्स हैं हमारे पास। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। एक बाई ग्राफ मेथड है, एक बाई मैथमेटिकली है। मीन्स हम एक ग्राफ के द्वारा या ज्योमेट्री के द्वारा प्रूव कर सकते हैं और एक हम उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो हम पहले ग्राफ के थ्रू प्रूव करेंगे, फिर हम जो है मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एक बार फिर मैं बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बॉडी के लिए होते हैं। मीन्स उस बॉडी के लिए अप्लीकेबल हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल हैं जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो, उन्हीं के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो अब हम इनको जो है डिराइव करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे।
ये अब ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार फिर से सुन लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इनमें आपको ध्यान से देखना है, देखिए हर एक इक्वेशन में 4 क्वांटिटी आई है। कितनी आई है? 4। देखिए यहाँ पर एक v है, एक u है, एक a है, एक t है। कितनी क्वांटिटी हो गई? 4। यहाँ पर एक s है, एक u है, एक t है, एक a है। कितनी क्वांटिटी है? 4। यहाँ पर एक v है, एक u है, एक s है, एक a है। हर एक इक्वेशन में 4 फिजिकल क्वांटिटी आई है। कितनी आई हैं? 4। अब इन 4 फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको 3 गिवन होंगी तो आप 4th कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ v गिवन हो, u गिवन हो, a गिवन हो तो आप t फाइंड आउट कर लेंगे। आपको u गिवन हो, a गिवन हो, t गिवन हो तो v फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोई 3 क्वांटिटी गिवन होंगी तो आप 4th कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर v क्या है? v is the final velocity of the moving object। v is the final velocity of the moving object। v जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की t इक्वल टू टी सेकेंड पर जो वेलोसिटी होती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है, वो उसकी कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। इसको v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। बोलिए स्टूडेंट्स, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर u देखिए, u मीन्स u के सर। कैसे याद रखेंगे? u मीन्स u के सर, मीन्स फिजिक्स गुरु सर। अब u यहाँ पर क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं? t इक्वल टू 0 टाइम पर जिस समय आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। वो t इक्वल टू 0 पर होती है, उसे हम u से डिनोट करते हैं। उसे हम किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। a यहाँ पर क्या है? a है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब कहलाएगा स्टूडेंट जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो, दोनों में से कोई ना चेंज हो रहा हो। टी यहाँ पर क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। यस क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशन की हेल्प से जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिराइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। एक बार फिर मैं स्टूडेंट्स बता दूं, सब रेज योर हैंड, सभी अपना हाथ उठाइए, सामने देखिए। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी ओबीडियंट क्लास, वेरी स्मार्ट क्लास। U is the initial velocity of the object. U is the initial velocity of the object at t equal to 0. At t equal to 0. V is the final velocity of the object. V is the final velocity of the object. V is the final velocity of the object. A is the uniform acceleration of the object. A is the uniform acceleration of the object. T is the time. T is the time. S is the displacement of the object. S is the displacement of the object. Okay. Now we will discuss how we will derive these equation of motion. अब हम डिस्कस करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करें।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमें ड्राइव करना है। कैसे करेंगे? देखिए स्टेप वन, स्टेप वन में हम क्या करेंगे? स्टेप वन में अब आप देखिए यहाँ पर v है, u है, a है और t है, तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए देखिए स्टूडेंट, ये किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को कंसीडर किया है, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को कंसीडर किया है। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, इस समय बॉडी में कुछ वेलोसिटी है। देखिए ये t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। अब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही। देखिए ये यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। इसको हम ए पॉइंट नाम दे दें, इसको हम बी पॉइंट नाम दे दिए। देखिए t इक्वल टू 0 पर बॉडी में देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? u है। कितनी है? देखिए u है, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। तो किसी भी ग्राफ में t वेलोसिटी टाइम ग्राफ में t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। देखिए t इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने u से डिनोट किया है। ये वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज करती गई, यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, ये वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज करती गई। देखिए t इक्वल टू t टाइम पर, देखिए t इक्वल टू t सेकेंड पर t इक्वल टू टी टाइम पर, t इक्वल टू टी टाइम पर देखिए फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? v हो गई। क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ये फाइनल वेलोसिटी आपकी, ये फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको पॉइंट सी ले लीजिए, ये 90 डिग्री है। देखिए हमने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्लोप आएगा, देखिए ये जो स्लोप है इसको हमने थीटा ले लिया, ये स्लोप थीटा ले लिया। ये v है, ये u है, तो देखिए ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स? ये भी u होगा। क्या होगा? ये भी u होगा। देखिए ये u है, ये v है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखिए v माइनस u, ये चेंज इन वेलोसिटी आपकी v माइनस u हो जाएगी। ये चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी v है, ये u है, तो ये v माइनस u हो जाएगा। ये टाइम t है, ये 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। देखिए ये t है, ये 0 है, ये आपका 0 है, ये t है, ये 0 है, तो टाइम इंटरवल हो जाएगा t माइनस 0, ये t आ जाएगा। ये v है, ये v है, ये u है, तो ये v माइनस u हो जाएगा। अब इस ए बी ग्राफ जो है इसका स्लोप देखिए, देखिए स्लोप
स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ ए बी देखिए, स्लोप ऑफ ए बी आपका होगा, ये हो जाएगा